नमस्कार, मैं हूं भगत सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रूबरू। आज रूबरू में हमारे खास मेहमान हैं जानी मानी यूट्यूबर और मिस इंडिया ताज की सेकेंड रनर विजेता रिया रैकवार। रिया रैकवार के बारे में आपको मैं बता दूं कि बुंदेलखंड के अति पिछड़े क्षेत्र बांदा से ये रहती हैं और यहाँ से आज मिस इंडिया ताज का सफ़र इन्होंने पूरा किया है। और आज जानेंगे कि इनकी इस स्थिति तक पहुंचने में इनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और कौन कौन से वो पड़ाव थे जिनको पार करके ये वहां तक पहुंची है। तो रिया, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों की तरफ से कि आप सबसे पहले आप बुंदेलखंड में बांदा की रहने वाली हैं और यहाँ लड़कियों का एक वो होता है कि लड़कियाँ घर से निकली तो बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे वो पास होते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा भी था? हाँ, ये हुआ ही है, सबके साथ होता है और यहाँ पे भी होता है, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया और हमेशा इग्नोर किया इन सारी चीज़ों को। ये सारी प्रॉब्लम्स आती ही हैं बढ़ते टाइम। तो क्या कभी इन सब मामलों में कभी आपके परिवार ने कभी ये बंदिशें लगाई या कभी कोई ऐसा रहा कि आपको अपने परिवार से कुछ सुनने को मिला हो? नहीं, परिवार से कभी, मम्मी पापा से कभी नहीं सुनने को मिला। भाई ने भी हमेशा सपोर्ट किया है, मॉम ने भी हमेशा किया है। हाँ, फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते इस चीज़ के लिए, वो उसके अगेंस्ट ही जाते हैं कि ऐसे जा रहे हैं अकेले लड़के, ये वो सारी चीज़ें कहते हैं। आप सुन सकते हैं कि कैसे इन्होंने बताया कि बहुत सारी समस्याएं लड़कियों को आती हैं, बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। आप जानी मानी यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर बहुत पहले से आपने यूट्यूब में बहुत सारे डांस और बहुत सारी चीज़ें आपने डाल रखी हैं। तो इस सफ़र तक पहुंचने में आपके यूट्यूबर वीडियो का कितना महत्व रहा? यूट्यूब, हाँ, हमने स्टार्टिंग यूट्यूब से ही की थी और उससे काफ़ी सपोर्ट मिला है। यूट्यूब में वीडियोस देखे जिन्हें हमें ऑफ़र किया, इंस्टा में प्रोफाइल देखी, फेसबुक में देखा, तो सोशल मीडिया से ही हमें काफ़ी सपोर्ट मिला है कि उसी वजह से हमें थोड़ा जाना लोगों ने और फिर वहाँ से ऑफ़र आया हमारे लिए कि मिस इंडिया ऑफ़र। आज यूट्यूब के माध्यम से अपनी पहचान बना चुकी रिया रैकवार आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज इन्होंने जो अपना मुकाम हासिल किया है, मिस इंडिया ताज का सेकेंड रनर विजेता हैं और वहाँ से विजेता होकर के आज ये बांदा यहाँ आई हैं और यहाँ पर अपने आप में एक बड़ी पहचान, एक शख्सियत के तौर पर यहाँ लोगों ने उनका स्वागत किया है, सत्कार किया है, सम्मान किया है। तो इस सफलता के लिए आप किसको कहेंगी, किसको चुनेंगी? इस सफलता के पीछे आप किसका सहयोग रहा? हमारे लिए मॉम का ही सपोर्ट रहा, उनने हमेशा सपोर्ट किया हमारा। वो लेकिन अगर हमें ऑफ़र भी आया था, हमने उनसे बात की, उनने हमें सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए कि हाँ ठीक है, तुम्हें इंटरेस्ट है तुम करो। तो मॉम के लिए, भाई के लिए ही हम उनको करेंगे। भाई लेके गया, वहाँ पे परेशान हुआ, इधर उधर सब, मम्मा भैया सपोर्ट करते हैं हमारा। हम इन्हीं को कहेंगे। तो आप अपने परिवार को ने बहुत सपोर्ट किया, उनको आप थैंक्स बोल रहे हैं। और लेकिन अभी ये कितने पड़ाव ऐसे हैं जिनको अभी आपको पार करना है और उनमें क्या क्या दिक्कतें वहाँ आती हैं? स्टेप टू स्टेप अभी बहुत, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। हम ही बस नहीं, वहाँ पे बहुत मॉडल्स रहते हैं, बाहर से आते हैं, आउट ऑफ स्टेशन बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें अभी आगे इस चीज़ में और स्टेज पार करने होंगे। मिस नॉर्थ इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, बहुत सारे स्टेप होते हैं इसमें। अगर बात करें तो आपने पूरे बुंदेलखंड का सम्मान बढ़ाया है और आज पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग 85 जिलों से वहाँ पर प्रतिभागी भाग लेने पहुँचे थे। बहुत सारी लड़कियाँ थीं और ऐसे में जहाँ इतनी गैदरिंग रही होगी और इतने सारे प्रतिभागी रहे होंगे, तो वहाँ उनको पछाड़ कर आपने यहाँ इस मुकाम तक हासिल किया है, आपने ये मुकाम। तो उस समय कैसा महसूस हो रहा था कि जब बहुत सारे वहाँ पर पार्टिसिपेंट रहे और उन पार्टिसिपेंट को पीछे करना और अपने प्रतिभा के बल पर आपको आगे बढ़ने में मतलब कैसा उस समय फील हो रहा था? कोई नर्वस या बहुत ज़्यादा आप वो थे? नर्वस थे हम, लेकिन हमें ये चीज़ करके दिखानी थी कि अपने बुंदेलखंड के लिए, अपनी माँ के लिए कुछ तो करना है, उनको प्राउड फील कराना है। तो इस चीज़ को हमने अपने लिए डर नहीं बनाया, यही चीज़ हमारे लिए ताकत ही बनी है वहाँ पे। अभी कितने स्टेप हैं इसके और अब कौन कौन से कार्यक्रम हैं जिन पे अभी आप भाग लेंगे? अभी मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड बहुत सारे हैं, तो इनके लिए क्या तैयारी आपकी तरफ से है? अभी हमारी तैयारी इस चीज़ के लिए चल रही है। अभी मार्च में भी उनने गोवा टूर दिया है, तो अभी उधर जाने की प्लानिंग है। फिर अप्रैल में मिस
नॉर्थ इंडिया होने वाला है, तो उसमें पार्टिसिपेट करने का भी ऑफ़र आया, तो उसमें करेंगे। जब आप मिस नॉर्थ इंडिया की बात कर रही हैं और मिस नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे पूरे नॉर्थ इंडिया से सेलिब्रिटी वहाँ होंगे और इसके पार्टिसिपेंट वहाँ होंगे, तो वहाँ कंपटीशन आपका बहुत टफ होने वाला है। तो उस टफ कंपटीशन के लिए आपकी तैयारी क्या है? हमारी तैयारी चल रही है और हम उस चीज़ में आगे ही बढ़ना है। हम उसमें तैयारी, अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। अभी उसके लिए तैयारी हम करते रहेंगे, अपनी हर चीज़ में ध्यान देंगे, अपनी डाइट में, हर चीज़ के लिए। कहते हैं इन सारी चीज़ों के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, डाइट रखना पड़ता है, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है, आपका खड़ा होना और बैठने का अंदाज़ आपका सेलिब्रिटीज़ का होना चाहिए। तो इसके लिए कहीं कोई इंस्ट्रक्टर वगैरह आपने चूज़ किया है कि जिसके माध्यम से आप उनसे कुछ सीखें और कुछ गुण लें? नहीं, हम ही हैं और वहाँ के मॉडल्स हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जो वहाँ के जजेस थे, उनका स्पेशली मैसेज आया कि आप और आगे बढ़ोगे, आप इसमें मेहनत करते रहो, और वो हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनकी वो एक मॉडल थी एलिसा, वो जिनने हमें कोरियोग्राफ किया था, तो उनने वो सपोर्ट कर रही हैं, तो हम उनका ही सपोर्ट लेंगे इस चीज़ में कि हमें वो और आगे इसके बारे में समझाएं। मतलब अभी कोई आपका कोरियोग्राफर नहीं है जिसके पर आपने हायर किया हो? हाँ, नहीं। और बिना कोरियोग्राफर के आप आज वहाँ इस मुकाम तक पहुँची हैं। तो रिया, मैं इस मुकाम को हासिल करने के लिए एक बार मैं फिर आपको थैंक्स बोलूँगा कि बिना कोरियोग्राफर और बिना किसी संसाधन के बुंदेलखंड की इस बेटी ने आज इस मुकाम को हासिल किया है। और बुंदेलखंड की उन बेटियों के लिए क्या मैसेज होगा जो जिनके पेरेंट्स उनको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देते हैं, और उन गांव के उन लोगों को क्या मैसेज होगा जो अपनी बेटियों को बहुत कुछ रोक लगाते हैं? हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि आपके बच्चों को डांस, सिंगिंग, मॉडलिंग, जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है, आप लोग सपोर्ट करिए। आपका सपोर्ट ही उनके लिए हर चीज़ है, सब मायने रखता है। तो आप सपोर्ट करिए और उनको, उनके साथ खड़े रहिए, तो वो आपका नाम रोशन करेंगी। सारी बेटियों के लिए यही है। आज बांदा का में आप एज ए सेलिब्रिटी आज आप हैं और बहुत सारे लोगों ने आपके मम्मी पापा को बधाइयाँ दी हैं, तो इन बधाइयों से आपको आज क्या महसूस हो रहा है? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, मम्मा पापा को, सबको इतना प्राउड फील कराकर, और ऐसे ही आगे करते रहना, अपने बुंदेलखंड का और नाम रोशन करना है। आप बात कर रहे थे, ये थी रिया रैकवार, जिन्होंने मिस वर्ल्ड ताज के सेकेंड रनर अप को क्वालिफाइड किया है और क्वालिफाइड कर पूरे बुंदेलखंड, खासकर बांदा का जो मान सम्मान बढ़ाया है, उससे पूरे बांदा के जो युवा हैं, इनके समकक्ष पीढ़ी की जो नई क्रेज की लड़कियां हैं, उनके लिए भी एक मार्गदर्शन होगा कि आगे बढ़ने के लिए, और यहाँ के लोगों को भी एक रास्ता मिलेगा कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। आज लड़कियां देश के हर मुकाम को छूने की चाहत को लेकर के आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे खेल हो, मॉडलिंग हो या फिल्म इंडस्ट्री। आज ऐसे ही आज हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम रूबरू में यूट्यूबर और मिस इंडिया सेकेंड रनअप की विजेता रिया रैकवार से आप बात कर रहे थे। भगत सिंह, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया की खास पेशकश रूबरू। आज रूबरू में हमारे साथ एक खास मेहमान हमारे साथ हैं, रिया रैकवार। रिया रैकवार के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये बांदा और खासकर बुंदेलखंड की उस सरजमी से आती है जहां अति पिछड़ा क्षेत्र गिना जाता है, जहां की अगर बात करें तो यहाँ का पिछड़ापन पूरे देश में एक अलग तरीके से जाना जाता है, और रिया ने आज यहाँ से उस मुकाम तक पहुंची है कि आज पूरे बुंदेलखंड को इस पर गर्व है। आज हम बात करेंगे रिया से, जानेंगे उसके व्यूज क्या हैं और कैसे इस स्थिति तक पहुंची, और इस स्थिति तक पहुंचने में उसके परिवार और यहाँ के लोगों का कितना योगदान रहा। तो रिया, सबसे पहले धन्यवाद आपको हमारे दर्शकों की तरफ से कि आप इस मुकाम तक पहुंची हैं और सेकेंड रनअप में आप वहाँ पर क्वालिफाइड की हैं। तो कैसा महसूस कर रही हैं, और बुंदेलखंड के अति पिछड़े क्षेत्र में जहाँ लोग बच्चियों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, कई तरीके के सवाल, तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? हाँ, तो मतलब कि लोग सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मम्मी हमेशा साथ में खड़ी रही है और उन्हें हमेशा सपोर्ट किया है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमने उसमें मुकाम हासिल किया और आगे और करते जाएंगे। रिया, क्या तुम्हारे परिवार के और लोग भी, जैसे परिवार में चूंकि आप गांव के बैकग्राउंड से आते हैं, आज ठीक है कि आज आपके माँ बाप में यहाँ शहर में हैं और उनकी सोच में काफ़ी परिवर्तन है, तो गांव के उस परिवेश में आपके अन्य परिवार के जो बुजुर्ग सदस्य हैं, उनका क्या योगदान है?
उनका योगदान फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते ज़्यादा, मम्मा लोग करती हैं और नानी लोग ज़्यादा, फैमिली वाले परिवार वाले काम खुद से नहीं करते। क्या उनकी भी वही विचारधारा हाँ, गांव उनकी की भी है वही विचार कि लड़की है कैसे जाएगी? वो उस चीज़ में वो अलग थिंक रखते हैं, तो कोई सपोर्ट नहीं। आप उत्तर प्रदेश की सैकड़ों लड़कियों को पछाड़ करके आज आप सेकेंड रनर अप को क्रॉस किए हैं, तो कैसा लग रहा है कि इतनी सारी लड़कियों को आपने ड्रॉप किया है और आगे आपने अपना मुकाम बनाया है? बहुत अच्छा लग रहा है और आगे मुझे जाना है, इसलिए और ऐसे सपोर्ट सब मिलता रहेगा तो और आगे जाते रहेंगे। बुंदेलखंड की अगर बात आती है तो यहाँ की जो और भी लड़कियां हैं आज आपको देख करके अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगी। आप प्रेरणा है बुंदेलखंड की उन लड़कियों के लिए, तो आप क्या मैसेज क्या देंगी उन लड़कियों के लिए? मैं कोशिश करूंगी मैं सबके लिए कुछ करूं, इसमें इस क्षेत्र में आगे बढ़ूंगी और सबके लिए मैं कुछ ना कुछ करूंगी और सबको इस फील्ड में आगे बढ़ने की प्रेरणा दूंगी। ये कार्यक्रम जब लखनऊ में शूट हो रहा था तो उस समय जब आप वहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश के पार्टिसिपेंट्स थे तो वहाँ कैसा महसूस कर रही थी? क्या नर्वस था आपके कि आप इस बुंदेलखंड के छोटे से शहर से जा गई हैं और वहाँ लोग महानगर और उससे भी आए थे, तो वहाँ आपको कैसा महसूस हो रहा था? आपके अंदर कैसी फीलिंग आ रही थी? थोड़ा नर्वस थे हम कि हम इससे निकल के आए, लेकिन वो नर्वस अंदर से फील हो रहा था, बट हमें पता था कि हमें आगे बढ़ना है, तो हमने वहाँ पे अपनी कुछ भी हम परेशान नहीं हुए और हमें करके दिखाना था, इसलिए हमने उस चीज़ में आगे बढ़ा है। आज आप जब आई हैं तो बांदा के लोगों ने आपका बहुत स्वागत किया है और आज घर में मम्मा के भी आप पास आपके फ़ोन आ रहे हैं, पापा के पास भी आपके फ़ोन आ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस के बधाइयाँ आ रही हैं, तो आपको अपने माँ बाप की फीलिंग पे कैसी खुशी लग रही है? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, उनको पहली बार प्राउड फील हो रहा है, कोई अचीवमेंट हमने उनके लिए की है और ऐसे आगे करना है और बुंदेलखंड को और प्राउड फील करवाना है। आगे की क्या प्लानिंग है आपकी इस कॉन्टेस्ट को लेकर के? आगे अभी और मिस नॉर्थ इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स सब बनकर दिखाना है हमें। मतलब सारे के उसमें आप फाइट करेंगी और जाकर पार्टिसिपेट करेंगी? और आगे तो यहाँ जैसे कि आप यहाँ से गए थे और अब अगला टारगेट क्या है? अब कहाँ कार्यक्रम लगे हुए हैं आप? अब मिस नॉर्थ इंडिया लखनऊ में होगा और एक दिल्ली में भी होगा। दिल्ली में गोवा ट्रिप भी है अभी मार्च में, गोवा ट्रिप भी जाने के लिए। तो वहाँ फेडरेशन की तरफ से आपको ट्रिप दिया गया है, गोवा ट्रिप दिया गया है, तो फेडरेशन ने क्या डिसाइड किया है कि कब तक इसकी तारीखें डिसाइड करेंगे? मार्च में 15 तक। मार्च में 15 तक। आप देख रहे हैं ये थी रिया रैकवार जिनसे हम बात कर रहे थे और बुंदेलखंड के उन युवा बेटियों के लिए एक मार्गदर्शक और एक पहचान, जिन्होंने यहाँ की सरजमी को सम्मानित करने और उसको प्राउड फील कराने का काम किया है।